क्या प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर चल रहा मदरसा या फिर दशकों पुराने संस्थान को बनाया जा रहा विवाद का मुद्दा। देवरिया के भंडा गांव में जमीन को लेकर छिड़ी नई बहस। विधायक की शिकायत के बाद जांच में जुटा प्रशासन। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। देवरिया के बैतालपुर विकासखंड के भंडा गांव में एक जमीन को लेकर विवाद सामने आया। यहां चल रहे एक मदरसे पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर बना हुआ है। इस मामले को लेकर सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि मदरसा कोई नया निर्माण नहीं बल्कि वर्षों पुराना शैक्षणिक संस्थान है और ये स्कूल बनने से पहले का है। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिर क्या है इस विवाद की सच्चाई और दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भंडा गांव में स्थित मदरसे को लेकर उस समय विवाद सामने आया जब सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की। विधायक का आरोप है कि जिस भूमि पर मदरसा संचालित हो रहा है वह राजस्व अभिलेखों में प्राथमिक विद्यालय की संपत्ति के रूप में दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, देवरिया के बैतालपुर क्षेत्र के भंडा गांव का ये प्रकरण है। उस गांव के कुछ नौजवान साथियों ने मुझसे संपर्क किया और ये कहा कि वहां पर सरकारी स्कूल की ज़मीन को कब्जा करके एक अवैध मदरसा खड़ा कर दिया गया। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और जो मदरसा है वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और उनमें भी हिंदू बच्चों की संख्या ठीक ठाक है। गाँव के लोगों का यह भी कहना है कि बच्चों को दबाव बनाया जाता, उनको प्रेरित किया जाता, उनके परिवार के लोगों पर भी दबाव बनाया जाता कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न भेजें बल्कि मदरसे में भेजें। जैसे ये गंभीर प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित किया, उनसे बात भी की, उनको एक पत्र भी लिखा और मैंने कहा कि फौरन कार्रवाई किया जाए और ये अवैध मदरसा ध्वस्त कराया जाए। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भू माफिया की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का लैंड जिहाद हम होने नहीं देंगे, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। आप जानते हैं कि देवरिया रेलवे ओवरब्रिज के पास भी सरकारी ज़मीन कब्जा करके किस प्रकार एक पूरी की पूरी अवैध मज़ार खड़ी कर दी गई थी। हम लोगों ने उसको ध्वस्त कराया और उसका थोड़ा सा हिस्सा वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के नाते अभी बचा हुआ है, उसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उसको भी ध्वस्त कराने की दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये लैंड जिहाद देवरिया की धरती पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पनपने नहीं देंगे, इसको ध्वस्त करेंगे। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा इससे बिल्कुल अलग है। गांव निवासी के अनुसार ये मदरसा कोई नया निर्माण नहीं है बल्कि वर्ष 1937 से संचालित एक पुराना शैक्षणिक संस्थान है। उनका कहना है कि जब मदरसे की स्थापना हुई थी तब गांव में प्राथमिक विद्यालय मौजूद नहीं था। बाद में वर्ष 2001 में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ। उनका तर्क है कि मदरसा भी शिक्षा का केंद्र है और इसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मदरसा बना है, ये स्कूल के जमीन में बना है, लेकिन पहले इस पर कोई ना हम लोग कुछ किए ना कोई किया, कुछ नहीं हुआ। और तब स्कूल बनने को हुआ तो ये स्कूल बनने को तब हुआ तो ये लोग स्कूल बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन इसी गांव के दूसरे गांव के आदमी आए, बड़े आदमी आ कर के इसको बनवाए। कौन लोग रोक रहे थे स्कूल बनने से? ये गांव के मुसलमान पूरा, इसमें ईंटा उटा सब डीएम सब आए थे। स्कूल बन रहा था तो डीएम भी आए थे, इसमें पूरा पत्थर गाँच दिए ये लोग, बनने नहीं दे रहे थे। तो डीएम सब आए थे, सब हटवा के तो स्कूल बना। मदरसा सर 1937-37 के करीब से चल रहा है सर। जैसे कि गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं तब से चला आ रहा है मदरसा। सर पूरा वो जो प्राथमिक विद्यालय का जगह था सर पूरा मदरसे की जगह था। 2001 में प्राथमिक विद्यालय आया तो यहाँ के अधिकारी लोग डीएम साहब एसडीएम साहब जाके बंटवारा कर दिए। उसके बाद आधे पे मदरसा काबिज हो गया, आधे पे प्राथमिक विद्यालय काबिज हो गया। तब से सर ऐसे चले आ रहा है। अब जाके ये बात उठाई जा रही है जी कि वो ज़मीन जो है सरकारी अभिलेखों में स्कूल के नाम से है। इस संबंध में आपने क्या किया है? अब सर मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जैसा आदेश आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। वहीं गांव के ही निवासी का कहना है कि मदरसा प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर बना हुआ है। उनके अनुसार विद्यालय के निर्माण के दौरान भी भूमि को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद स्कूल का निर्माण संभव हो पाया। उनका दावा है कि जमीन विद्यालय की है और इसकी जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में है। अब राजस्व अभिलेखों, स्थानीय दावों और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही और अंतिम निर्णय की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। तो भंडा गांव में जमीन को लेकर उठे इस विवाद पर अब प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी।
हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।